हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी एक्सपायरी। आई होप आपकी एक्सपायरी बहुत अच्छी गई होगी और आपने पैसा बनाया होगा। स्पेशली हमारी जो स्ट्रैटेजी थी जिसका नाम है डॉन। इट्स अ फ्री इज द वर्ड गाइस। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इट्स अ फ्री वर्ड स्ट्रैटेजी गिवन टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु फॉलो ट्रेडिंग विद तरुण। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आपको दी गई है सिर्फ आपके लिए, जो एक्सपायरी के दिन काम आती है। आज भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। स्क्रीनशॉट्स इन द ग्रुप इज बेसिकली एन डायरेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। आई होप यू मेड मनी। If you have not learned this strategy, go ahead on YouTube and definitely watch the video और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने डॉन से पैसा बनाया कि नहीं बनाया। डॉन इज डबल और नथिंग, बहुत अच्छे तरीके से हेज बेस्ड स्ट्रैटेजी है जो अच्छा खासा पैसा बना के देती है। बात करेंगे गाइस कल फ्राइडे वाले दिन, जो कि एक और एक्सपायरी है जहां पर डॉन फिर से काम करेगा। सेंसेक्स की आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। दिन रहेगा 14th of July एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी टुमारो। आज की सबसे पहले बात करें कि मार्केट क्या करे। हमारे लेवल्स जो दिए थे, मार्केट ने एक बहुत ही बड़ी गैप अप मार्केट ने दी और मार्केट ने गैप अप देने के बाद निफ्टी वाज लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, इस पिरामिड को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया। इसका टारगेट ये था गाइस, 45,135 was the only target और इसके पास कम से कम 4 कंफर्मेशन थे गाइस, नॉट 1, 4 confirmation that market should go and touch this particular level and take rejection from here. However, we got tricked by the market. मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ I got tricked by the not we, but I got tricked by the market and market has returned from this particular level. यहाँ पर ना कोई resistance था, कुछ नहीं था। The only logic that justify this is कि market ने इस particular zone पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनाया था इस वाले जोन के ऊपर। ये वाले जोन पे देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया था और मार्केट ने इसी जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ की अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। मैं दैट्स द ओनली थिंग दैट आई विल से। प्लस यहाँ पर मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया और मार्केट ने इसका जो है वो फॉल दिया नीचे की तरफ, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ और वापस नीचे की तरफ का फॉल। यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत बड़ा फ्लैग पैटर्न बनाया और मार्केट ने नीचे की तरफ जाके दिया। अगेन जिस तरीके से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया था, मार्केट ने सेम डबल बॉटम बना दिया है। तो ये तो समरी थी। निफ्टी की कहानी देखेंगे तो निफ्टी वाज ऑलमोस्ट द सिमिलर वे और निफ्टी जहां बंद हुआ आके गाइस, दिस इज द सेम वे, सेम जोन इटसेल्फ। जोन्स चेंज नहीं होने वाली है, लेवल्स चेंज नहीं होने वाले, लेवल्स विल रिमेन एज इट इज। लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये लेवल आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, एज इट इज ही मार्केट रहने वाली है। मार्केट बैंक निफ्टी के भी यही लेवल है और निफ्टी के भी यही लेवल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देंगे, एक लेवल हम नीचे की तरफ, ये वाला। मार्केट यहाँ से 2 बार सपोर्ट लेके जा चुकी है और अगर अब की बार ये सपोर्ट टूटता है, तीसरी बार अगर मार्केट इसको अप्रोच करती है, देन 44,322-25 के लेवल्स आपको नीचे की तरफ आराम से देखने को मिल सकते हैं। मार्केट स्टिल मैनेज टू क्लोज्ड इन ग्रीन आफ्टर दिस मच ऑफ फॉल और एक्सपायरी के अंदर काफ़ी अच्छे जीरो हीरो बने, पुट साइड पर भी अच्छे खासे जीरो हीरो बने, अच्छे पैसे बने। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, दैट्स वेयर द रियल मैजिक हैपेंस। 18,000 के आसपास मेंबर्स है हमारे पास, अच्छे खासे पैसे बने लोगों के। डॉन स्ट्रैटेजी, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। 14,000 रुपीज विद डॉन ओनली। स्टूडेंट्स हैड मेड आफ्टर लर्निंग, स्टूडेंट इज मेकिंग real good money, 2,25,000 rupees का प्रॉफिट आफ्टर डूइंग एनालिसिस एंड ट्रेडिंग विच इज समथिंग लाइक 44,900 21,000। तो बहुत अच्छे पैसे बने गाइस। जुड़ा उसके अंदर ट्रेडिंग की तरह, लिंक इस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप भी सीखना चाहते हो ऑप्शन का आर्ट, जीरो हीरो का आर्ट, कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, स्टॉक में ऑप्शन कैसे करने हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी वर्कशॉप फेस टू फेस ऑन अहमदाबाद एंड बेंगलुरु, दोनों जगह हो रही है। यहाँ पर आपकी वर्कशॉप हो रही है अहमदाबाद पे 30th of July, वेरी लिमिटेड सीट और कुछ ही सीट बची है अहमदाबाद की। बैंगलोर में फिर भी सीट्स बाकी हैं। दिस इज हैपनिंग ऑन 6th of August, सो बी रेडी, बुक योर सीट्स, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंटम and go for the kill right now. Reserve your seat, learn the art, don't worry about the fees, don't worry about the fees because fees
ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की। हालांकि इंश्योरेंस किस चीज़ की होती है, लेकिन मार्केट लोग वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले ही रिटर्न बना देते हैं अच्छे तरीके से। चलो, एनीवेज, having said that, let's do the analysis for Nifty and Bank Nifty and see how market should behave tomorrow. Okay, इसको करते हैं। एक लेवल थे जो मैंने आपको सुबह पे इस पे किए थे, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया, बैंक ने कम मतलब मारे ने, निफ्टी ने भी पिवट पॉइंट के जो लेवल है यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर रेजिस्टेंस लेके की तरफ एम बनाया, और पूरा एम का एक तरीके से तरफ से टारगेट जो है वो देते हुए दिखाई दे। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करो, मैं लेवल डिलीट कर रहा हूँ, से अगर आप देखने की कोशिश करो तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, मार्केट ने उसी का सपोर्ट दोबारा से ले लिया है। काफी लोगों को ये हमारा आरटीपी पैटर्न भी लग रहा था, ये पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ आया, और ये लाइन टूटने के बाद मार्केट एक और बड़ा फॉल देना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। $19,188 ये आरटीपी पैटर्न का जो हमारा राइजिंग वेज है उसका टारगेट नीचे की तरफ बनता है, लेकिन ये डाइवर्जन के साथ में ज़्यादा काम करता है। एक बार देख लेते हैं डाइवर्जन है कि नहीं है। डाइवर्जन भी है गाइस, यहाँ पर देखेंगे निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, ये हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम है, ये हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखेंगे तो ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ये आपको दिखा रहा होगा, ये आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, और हमारा जो प्राइस है वो हायर हाई मार रहा है। दिस इज क्लियरली अ बेरिश डाइवर्जन, और ये उसके वजह से गिरा मार्केट। हालांकि इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और नीचे की तरफ, कल की डेट में आपको एक नंबर, एक लेवल, एक, और हम ये याद रखना है, जोन टूटती है तो 19,367 है, आप 350 का नंबर लेके चलना, 350। अगर मार्केट 19,350 के नीचे जाती है तो आपको 19,189 मतलब विच इज 200 अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस पॉइंट का फॉल देखने को मिल जाएगा इन निफ्टी, बट ओनली वेट फॉर अ 30 मिनट्स कैंडल टू क्लोज बिलो दिस लेवल। बैंक निफ्टी का अगर एनालिसिस देखने की कोशिश करें, लेवल्स को मैं करता हूँ डिलीट, आपको दोबारा बना के दे दूंगा। यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो की कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, और यहाँ पर एक जो ये तेज फॉल क्यों आया है, मैंने आपको बताया था, ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, लेकिन इसका जो सेकंड लेवल था हाई का, इसके पास तक गई नहीं और मार्केट ने तोड़ दिया, लेकिन आप अभी नया लो नहीं बना है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर ये लो तोड़ती है, विच विल बी द नेक्स्ट एम्ड नंबर, इसके नीचे ये ठोको जोन का ठोको लेवल रहेगा, और ये एक वीआईपी लेवल भी है गाइस। वो लोग जिनको पता है कि लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल वेज, फीबो के थ्रू होता है, ठीक है। एक होता है वीआईपी नंबर्स, एस्ट्रो नंबर्स, ये पूरा का पूरा हाउ टू ड्रॉ द लेवल मैंने आपके कोर्स के अंदर डाल रखा है, फिब वाला जो कोर्स है उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन लगा हुआ है। सो 44,555 इज अ वीआईपी नंबर, ठीक है, ये वीआईपी नंबर है, और इस वीआईपी नंबर को टूटने के बाद एक्सपेक्ट करो मिनिमम 50 to 80%, ये तो नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए, 50 से 80 पॉइंट तो डेफिनेटली दे देगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। तो बैरिश कहाँ होना है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही बैरिश होना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। फेक आउट, ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं, फेक आउट बोलूंगा, ठीक है। इतने इस पर्टिकुलर पैटर्न का एक ऑल ऑफ अ सडन फेक आउट भी दिया है, तो वापस से चैनल में आ गया, तो उसकी बॉटम लाइन को टच करने ये डेफिनेटली आ सकता है। तो ये बॉटम लाइन कहाँ बनेगी, डिपेंड करता है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस रेड कलर की लाइन को ड्रॉ कर लेना, और मार्केट इस पर्टिकुलर रेड लाइन को टच करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट, और मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट के ऊपर कैंडल स्टिक देखने के लिए। आज भी गाइस कोई पोजीशन कैरी नहीं की, क्योंकि मार्केट के अंदर जो कैंडल का वो हुआ है, बहुत ही अच्छा कैंडल बना है। अगर आप नोटिस करेंगे गाइस, पिछले काफी दिनों से क्या हो रहा है, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ओनली गैप डाउन, ओनली गैप डाउन, 2 दिन का गैप डाउन, 1 2 3 4 5 6 दिन का गैप अप, 7 दिन का, उसके बाद में 2 दिन का गैप डाउन, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप। कैंडल रेड बन रही है, लेकिन ऑपरेटर की अदृश्य शक्तियों की वजह से मार्केट को गैप अप दिखा रही है।
इतना क्लियर साइन मार्केट में ऑपरेटर घुसे हैं भाई। लाल कैंडल बन रही है, खोलते ऊपर है, नीचे ले जाते हैं, खोलते ऊपर है, मतलब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट खुलने के बाद कोई स्क्रीन के ऊपर, मतलब इन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अच्छा सेल मार रहा है, माल छोड़ रहा है, तो यहां पर बाइंग करा रहा है। मार्केट खुलती है, बायर्स आते हैं, बाइंग कराते हैं, बड़ा प्लेयर सेल करता है, नीचे ले आता है, फिर बाइंग होती, ऊपर खुलता है मार्केट में, फिर रिटेलर बाय करता है, नीचे की तरफ आता है, फिर बाय करता है नीचे, फिर बाय करता है नीचे, फिर बाय करता है नीचे। मार्केट में पिछले 5 दिनों से, 1 2 3 4 5 दिनों से मार्केट रेड कैंडल बना रहा है। याद रखना, मार्केट इतने सारी रेड कैंडल साथ में बहुत कम बनाता है। 5 कैंडल बन चुके हैं, अब एक ग्रीन कैंडल बनने की बारी मोस्ट प्रोबेबली आ चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली आ चुकी है। ग्रीन कैंडल बनने की बारी एक आ गई। तो 5 कैंडल देखो, 5 कैंडल बहुत रेयर मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 ग्रीन बनी, 1 2 3 4 5 ग्रीन बनी। तो अक्सर 5 कैंडल के बाद एक कैंडल ग्रीन बनती है, तो अब एक ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2, अगर ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो कल क्या हो सकता है, एक गैप डाउन, एक गैप डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर इनको ग्रीन भी क्लोज करना है, नीचे खोल के ऊपर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। और अगर गैप अप भी होता है तो मुझे लगता है कल का गैप अप सस्टेन कर सकता है, कल का गैप अप सस्टेन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कल क्या दिया है, कल है फ्राइडे, हमारी फ्राइडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी एफएमटी विल वर्क टुमारो, उसको यूज कीजिएगा। जिन्होंने ईएमटी और एफएमटी एज अ बोनस बाय किया है एप्लीकेशन से, वो यूज कर सकते हो। ये आपकी थर्सडे कैंडल है, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। कल आपकी फ्राइडे की कैंडल बनेगी, और अगर वो लाल कैंडल किसी वजह से बनती है, लोएस्ट लो मारती है और लोएस्ट क्लोजिंग भी देती है, मतलब नेक्स्ट वीक आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। लेकिन कल की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज कर देते हैं तो ये मार्केट को नेक्स्ट वीक भी वॉलेटाइल टू साइडवेज रखेंगे, नेक्स्ट वीक भी वॉलेटाइल टू साइडवेज रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट को एक क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड क्रिएट करना है तो कल की ट्रेड में, कल के दिन में फ्राइडे की क्लोजिंग वीक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आनी चाहिए और लोएस्ट लो भी लगना चाहिए, मतलब ये वाला लो भी टूटना चाहिए कल की डेट में। तो दोनों चीजों पर आपको नजर बना के रखना है। निफ्टी की कैंडल्स की बात करूं तो इसकी कैंडल थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन ये मार्केट अब ये अभी भी हमारे जोन के अंदर है, दोबारा से अंदर आ गया। आज जिसने इसका लोअर पोर्शन भी तोड़ कर लिया था, दोबारा से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो देखना है मार्केट क्या करेगा। डाइवर्जेंस तो है, लेकिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मैं आपको कल के लिए ओके डेली चार्ट पे तो डिलीट करके बैंक निफ्टी फिबोनाची के हिसाब से कौन से लेवल पे है, इट्स एट द सेम लेवल, ठीक है। अभी भी ये 50% के लेवल पे ही है। मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट 838 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे। कौन सा नंबर था, 44,838। मार्केट की इसने क्लोजिंग नहीं दी है, दी लेवल्स आर स्टिल ओपन। अगर मार्केट 44,838 के ऊपर क्लोजिंग देती है डेली की, हमारे ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 45,600 प्लस प्लस की मार्केट ऊपर की तरफ की खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर चाहिए। तो अगर कल की डेट में मार्केट गैप अप देती है, कल की डेट में मार्केट गैप अप देती है और यहां पर एक कैंडल बनाती है ग्रीन, तो यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनाती है, सस्टेन करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। वेरी ब्यूटीफुल सेटअप गाइस, वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। अनदर वी कैन प्रोसीड विद द पोजिशनल ट्रेड। आपके इस पर्टिकुलर लेवल के लिए मार्केट यहीं से रिवर्स कर जानी चाहिए। सो लेट्स सी कि कल मार्केट क्या करता है। तो फ्राइडे का जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के लिए मार्केट की अगर मैं बात करूं, व्यू की, मैंने बोला था आपको, क्या बोला था गाइस, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आपको क्या बोला था आज की मार्केट के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। मैंने बोला था मार्केट में जो कुछ भी होना होगा मॉर्निंग के गैप अप गैप डाउन में हो जाएगा। मॉर्निंग के अंदर ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं। मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट के अंदर 12 साढ़े 12 बजे के बाद, विच इज द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। मार्केट में फॉल कब शुरू हुआ है, देखो 1 बजे के आसपास। अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो 11:30 12 बजे के आसपास की हलचल है, लेकिन 1 बजे के आसपास आपको फॉल देखने को मिला है।
जो हमने प्रोडिक्शन किया था मार्केट ने बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही किया है। सेकेंड हाफ के अंदर ट्रेड करने का डिसीजन वाज एब्सोल्युटली वाइज एंड राइट। ठीक है, अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इससे भी सपोर्ट हो रहा है। जितना आप कमेंट लिखते हो, कल के मैंने सारे कमेंट लाइक किए, साथ के साथ में रिप्लाई भी किया जिन्होंने सवाल पूछे थे। तो कमेंट, अगर कोई सवाल होता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरी बात, कल का दिन कैसा रहेगा? कल की जो मार्केट है गाइस वो है लॉटरी। लॉटरी मतलब क्या? लॉटरी भाई, कल मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, मोमेंटम भी दे सकती है, कुछ भी हो सकती है। मार्केट जो है एक छुपी हुई कूपन है, लॉटरी की टिकट है, जिसको स्क्रैच करने पे ही पता लगेगा कि अंदर क्या है। इसका क्या मतलब है? कल जब आएगा तभी पता लगेगा। ये कौन सा है? एस्ट्रोलॉजिकली कुछ प्लैनेट्स इस तरीके की फॉर्मेशन कर रहे हैं कि कल कुछ भी हो सकता है। आपको याद है कल है शकुनी मामा डे। शकुनी मामा डे आपको याद होगा, मैंने पहले भी कई बार इस बारे में जिक्र किया है। शकुनी मामा बेसिकली जब योग बनते हैं इस चीज़ के, तो मार्केट जो है ट्रैप करती है दोनों तरफ से। ठीक है, ट्रैप करने की कोशिश करती है। तो कल का जो दिन है वो ऐसा ही कुछ रहने वाला है। जिसकी लॉटरी लगी उसकी लगी, अगर आपकी किस्मत खराब है, आपकी लॉटरी नहीं लगती है, तो कल की छुट्टी है। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है लॉटरी वाली, तो कल आपका दिन है। तो जैकपॉट भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कल ही अनवील करेगा कि कल मार्केट कैसे करेगी। तो मेरा सजेशन रहेगा, कुछ भी कर रहे हो बहुत बड़ा मत करना, कुछ भी कर रहे हो बहुत बड़ा मत करना। हाँ, मार्केट में अगेन 130 के बाद में थोड़ा सा मार्केट ओके ओके है, ठीक भी नहीं बोलूंगा मैं, ओके ओके है 130 के बाद में। तो अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हो तो अगेन 130 के बाद में ट्रेड करना, उससे पहले ट्रेड मत करना। बट कल का दिन ऐसा ही है, टाइम पास। चलो मैं क्विकली आपको कल के लेवल्स बना के देता हूँ। टाइम पास से मेरा मतलब ये नहीं अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा भी हो सकता। कल की लॉटरी है, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी। मैं बहुत न्यूट्रल रहना चाहता हूँ कल के लिए, आई एम वेरी न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो लेवल बना के देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली लेवल बनाने की जरूरत नहीं है, कल के लिए मार्केट के जो लेवल्स रहेंगे एज इट इज सेम लेवल यूज करो आप। ठीक है, ये लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। यही आपके लेवल्स रहने वाले हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। नीचे के भी टारगेट्स हैं, ऊपर के भी टारगेट्स हैं, यही लेवल काम करेंगे। आज भी इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों लेवल्स को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। साथ में फिबोनाची के लेवल्स भी शेयर कर दूंगा, आप मॉर्निंग में वहां से ले सकते हो। लेवल्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज भी सपोर्ट लेवल पे ही बंद हुआ है, कल की तरह जहाँ यहाँ बंद हुआ था, जहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला था उसी लेवल पे बंद हुआ है। ये बाय वाली जोन है, तो उसके ऊपर नजर बना के रखना। सेकेंड, आज आपको बोला था गोल्डन लाइन टच होगी। देखो यहाँ से इसको टूटने के बाद गोल्डन से, क्योंकि हमारी जो ईएमटी स्ट्रैटेजी है गाइस वो कैसे काम करती है, इसके अगर आपको याद है तो ईएमटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है, इन दैट पर्टिकुलर केस मार्केट विल गिव 2x टारगेट। मतलब जो भी आपका टारगेट है उससे डबल टारगेट देगा। यहाँ पर आपका 90 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद में इसने 250 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ दिया। हालांकि 90 का डबल 180 होता है, तो 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 180 का टारगेट भी इसने यहाँ पर आराम से दिया है, वो भी स्पीड में दिया है। तो आपको ऑप्शन के अंदर भी काफी अच्छा पैसा मिला होगा। ठीक है, तो ये इसलिए गोल्डन लाइन भी आज टच हो गई है। बाकी लेवल्स मैं अपने शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हो। जो लोग वर्कशॉप के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अहमदाबाद या बैंगलोर फटाफट करा लीजिएगा, बिकॉज लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिएगा। आई एम गोइंग टू क्लोज दी रजिस्ट्रेशन वेरी सून एज इट्स फिल्ड। ओनली हैंडफुल पीपल रिक्वायर्ड, बहुत कम लोग बचे हैं अहमदाबाद के लिए। तो मेरे गुजराती भाई केम छो, मजा मा, फटाफट जल्दी आ जाओ, बुक कर लो। और बैंगलोर के अंदर भी अगर आप रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो डेफिनेटली बुक कर सकते हो, सो दैट वी कैन मेक दी अरेंजमेंट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है गाइस, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.